हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज की ओर बढ़ जो कर आप सब ने बेरा कि कोरोना काल के दौरान प्रदेश सरकार नारे नारे ढाल तक काम करने लग रही थी और इस बीच कोरोना काल में बेहतरीन काम करने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं पर छपी किताब सेवा ही संगठन बुक का सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में लोकार्पण करा। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी मौजूद थे। इस मौके पर सीएम ने कहा है कि सेवा ही संगठन से उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में पार्टी और संगठन से जुड़े लोगों ने अच्छा काम कराया, निस्वार्थ जरूरतमंद लोगों की मदद करी और सब ने इस आपदा की घड़ी में मिलकर लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा है कि आपदा की घड़ी में आरएसएस से जुड़े लोग भी मदद खातर आगे आए और जरूरतमंदा की मदद भी करी। सीएम ने कहा कि कोरोना काल में हमने लोगों की मदद खातर योजना चलाई और लोगों से निस्वार्थ भाव से जरूरतमंदा की मदद करने की भी सलाह दी। तो वहीं नए कृषि बिलों पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि एमएसपी खत्म को ना होगी, जड़े गणे दाम मिले उड़े किसानों ने फसल बेचने की आजादी मिल गई से। तो वहीं किसानों पर लाठीचार्ज की बातें इनकार करते हुए सीएम ने कहा कि पुलिसकर्मियों ने तो अपनी जान बचाने खातर सेल्फ डिफेंस का प्रयोग कराया। पीड़ित व्यक्ति को क्या आखिर जरूरत है, उसकी पीड़ा को कैसे दूर किया जाए, ये सरकार की योजनाओं से भी करनी पड़ती हैं। और संगठन के नाते तो हमारा ये मूल मंत्र होता ही है। हमारा संगठन का हर कार्यकर्ता, उसकी एक संवेदना होती है कि पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा कैसे हरा जाए। ये संवेदनशील कार्यकर्ता की संवेदनशील यानी संगठन की संवेदनशीलता, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। हम खास करके अगर मैं नाम लेना चाहूं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो मूल भावना है उससे जुड़े हुए लोग हैं। और आज संघ के भी यानी लाखों ऐसे प्रकल्प हैं जो सेवा के चलते रहते हैं। तो इस सेवा वास्तव में हमारा एक मूल स्वभाव है। एक रास्ते पर एमएसपी सुनिश्चित है, दूसरे रास्ते पर दोनों बातें हैं। वो एमएसपी से नीचे भी बेचने कोई खरीदने वाला मिलेगा, कोई ज्यादा खरीदने वाला मिलेगा, तो किसान कहां जाएगा? तो जहां ज्यादा जाएगा। अगर एमएसपी से ज्यादा उसको बाहर मिलेगा तो वहां जाएगा, बाहर उसको नहीं मिलेगा, मंडी में उसको एमएसपी मिलेगा तो वहां आएगा। बाहर एमएसपी से नीचे वो बेचेगा। हमारा किसान इतना सहज तो नहीं है, उसको इतनी समझ तो है ना उसको। तो इसलिए ये जो एक जिसको कहना चाहिए आलोचना के कारण से आलोचना करना कि आप एमएसपी का कानून बनाओ। भाई एमएसपी के कानून तो बना है कि मंडी में हम एमएसपी पर खरीदेंगे, और मंडी पर जो खरीदेंगे हम सरकार कानून अपने लिए बना सकती है। हम किसी दुकानदार के लिए नहीं बना सकते कि नहीं तुम खरीदो तो इतने भाव के। लाठीचार्ज का तब माना जाता है जब कोई ऑर्डर दिया जाता है, कोई अफसर वहां सिचुएशन बिगड़ जाए तो वो उसके पास एक मजिस्ट्रियल पावर होती है। मजिस्ट्रियल पावर जिसके पास होती है वो ऑर्डर करता है कि लाठीचार्ज करो। ऐसा कोई ऑर्डर नहीं हुआ। वही मैं कह रहा हूं, वो लाठीचार्ज है कि नहीं है, ये परिभाषा में आता है कि नहीं आता। अब कोई भी व्यक्ति, आप हम यहां भी बैठे हैं, सेल्फ डिफेंस का अधिकार सबको है। सेल्फ डिफेंस के अधिकार में मान लो किसी एक पुलिस वाले के ऊपर कोई ट्रैक्टर चढ़ाना शुरू कर दे और उस पुलिस वाले के हाथ में डंडा है, तो नहीं मारेगा क्या? मारेगा। तो ये क्या लाठीचार्ज है क्या? ये लाठीचार्ज नहीं है। तितर बितर करने के लिए भी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि सड़क पर लाठियां मारो, भगाओ सबको। अब ये लाठीचार्ज है क्या? नहीं है। तो इसलिए लाठीचार्ज की परिभाषा अभी तक कहीं भी ऑथेंटिक तौर पर ये नहीं है कि कोई लाठीचार्ज का आदेश दिया गया है ना। जो 3 कृषि बिलों के विरोध में प्रदेश भर के किसान विरोध प्रदर्शन करने लग रहे थे, लेकिन उनकी गिला विपक्षी पार्टियां भी विरोध प्रदर्शन अपना जारी रख रही है। इससे बीच कांग्रेस का भी प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन जारी है। पंचकुला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंचकुला के सेक्टर 1 स्थित लघु सचिवालय का घेराव करके प्रदर्शन कराया। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय में भी कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा, लाडवाता विधायक मेवा सिंह और पूर्व कृषि मंत्री और मोहिंदर सिंह चड्डा समेत बड़ी संख्या में मौजूदा कार्यकर्ता ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करी। किसानों का कहना है कि वह इस बिल ने हरियाणा में लागू नहीं होने देंगे। फतेहाबाद में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बिल का विरोध करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। तो वही रेवाड़ी में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव की अगुवाई में कांग्रेसी सड़कों पर निकले। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार किसान ने गुलाम बनाना चाहती है। तो वहीं आदमपुर के कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई हिसार के लघु सचिवालय के शामी धरना देने खातर पहुंचे। इस दौरान व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने धरने का समर्थन किया।
तो फिलहाल टाइम से ब्रेक का तावड़े वापस आवांगे। आप सारा का फिर तक घना स्वागत है। जो कर आप सब ने बेरा सखन बिलान लेकर किसान लगातार विरोध प्रदर्शन करने लाग रहे हैं, तो सरकार के नेता अपने न्यारे न्यारे बयान जारी करने लाग रहे हैं। तो इस बीच सरकारी ने किसान हितैषी बताने लाग रही है, तो विपक्ष इसने किसान विरोधी बताने लाग रहा है। और इन बिला के विरोध में हो रहे प्रदर्शन ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने विपक्ष की चाल बताया है। मूलचंद शर्मा ने कहा है कि किसानों की शक्ल में ज्यादातर कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि आने वाले टाइम में किसानों तो इस अध्यादेश का फायदा नजर आगा। बीजेपी हमेशा किसाना गिला खड़ी से, उनके सुख दुख में भी आगे उनकी गिला खड़ी रहेगी। देश जो पास हुआ है ये आने वाले समय में किसानों के हित का है। उसके आने वाले समय में इसके जो परिणाम हुए वो सबसे बढ़िया किसानों के हित में परिणाम निकलेंगे। मेरे दूसरे जो पार्टी के जो लोग हैं जो 67 साल इस देश पर राज करा है जी, वो किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। और ये कांग्रेस के लोग आज किसान की बात करें, अपने अतीत को याद करें ना। किसानों के लिए कुछ करा हो, किसानों की फसल के बारे में, किसानों की जमीन के बारे में एक भी न कराओ। और आने वाले समय में इसके जो परिणाम होगा किसानों के जो अध्यादेश हुआ मोदी जी के नेतृत्व में, ये किसानों के सबसे बड़ा लाभदायक हो। और कांग्रेस की बहुत बड़ी टीम किसानों का रूप बहरूपिया रूप बन के किसानों का काम कर रहे हैं और लोगों को बरकरार काम कर रहे हैं। लोगों को धरने प्रदर्शन की बात करें, आपने देखा क्या आने वाले समय को देश अपना है, किसान अपने हैं। आने वाले समय देखना नहीं कितना लाभ मिलेगा। कोई सरकार उनकी अपनी है, इससे नुकसान हो किसान कौन सा, सरकार कौन सी मना करती है भाई नुकसान किसान हो। और किसान का नुकसान हो गया, देश का नुकसान हो गया। पर कांग्रेस के मित्रों का सबसे बड़ा नुकसान है। वो चाहते हैं भी किसानों के इसको बहलाकर किसानों से इस बात का लाभ लें, प्रदेश प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को खराब करें और किसानों के कोई लड़ाई हो, झगड़ा हो किसानों के मध्य। तईब किसाना के अलावा विपक्षी नेता भी आगे से हैं। जो कर आप सब ने बेरासा के विपक्षी नेता भी लगातार किसाना का समर्थन करने लग रहे हैं। बड़ौदा हल्के के बड़ौदागढ़ गांव में पहुंचे इनेलो नेता बैच चौटाला ने सरकार पर निशाना साधा। बैने गृह मंत्री नील विज पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री एक ओर अपने आप ने किसाना का हितैषी बतावा से, तो दूसरी ओर उन्हें मंत्री किसाना पर मुकदमे दर्ज करने की बात करे हैं। तो वहीं बैच चौटाला ने कहा कि प्रदेश के किसानों ने हाईवे जाम कर अपनी ताकत दिखा दी। अगर सरकार ने 3 कृषि अध्यादेश वापस नहीं लिए तो हरियाणा का ही नहीं बल्कि देश भर का किसान सरकार के खिलाफ खड़ा होकर अपनी लड़ाई लड़ना मजबूर होगा। आज जो जीडीपी है जो लगातार गिर रही है, अकेला किसान है जिसने इसको रोक करके रखा है, जिसने इसमें बढ़ोतरी करी है। अगर उसको उसकी जमीन बेचने पर मजबूर करेंगे, अगर उसको उसकी फसल के सही दाम नहीं मिलेंगे, तो फिर वो किसान अपनी जमीन बेच करके फिर इस सरकार के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ेगा। कल एक बड़ी हैरानी की बात देखने को मिली। हमारा मुख्यमंत्री भी कहता है कि मैं किसान का बेटा हूं और मैं किसान के दर्द को समझता हूं। ये भी कहा मुख्यमंत्री ने कि अगर इससे कोई नुकसान होता तो फिर मैं किसान के साथ खड़ा हो जाता, मैं भी इसका विरोध करता। अगर मुख्यमंत्री को किसान का इतना ही दर्द है तो फिर जो लाठी चार्ज कराया गया था वहां पे, जो 85 साल के बुजुर्गों पे लाठियां चलाई थी पीपली में, सबसे पहले तो जिस व्यक्ति ने इसका आदेश दिया उसके खिलाफ, फिर जो लाठियां मारने वाले थे उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए और उन किसानों को सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाए ताकि आइंदा से कोई इस तरह की हरकत कर ना सके। एक और तक किसान अध्यादेश बिला के खिलाफ नजर आने लग रहे हैं, तो दूसरी ओर किसान इनके समर्थन में भी नजर आने लग रहे हैं।
तो खबर अपना बताने लग रही सरतिया थे जिसमें कृषि बिल के समर्थन में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च लेकर आड़ा। किसान ट्रैक्टर लेकर लेकर और कृषि बिल का समर्थन कराया। तो वहीं किसान नेता ने बताया कि मोदी सरकार जो कृषि बिल लेकर आवश्यक वो किसानों के पक्ष में है। इस बिल ने किसानों तय फायदा होगा और वहीं इस बिल के आने तक किसान अपनी फसल ने कितने भी बेच पावेगा। किसान वर्ग ने इसका विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि ये बिल तक किसान हितैषी है। मैं किसान का बेटा जी, मैं आपके किसानों ਲਈ हक ਲਈ खड़ा ਸੀਗਾ जी। मोदी सरकार जी ने ਕਿਹੜੇ तीन ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ। किसान ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ, ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੋ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਭੋਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ते आज तो 9वीं और 12वीं ताईं के स्कूल खुल गए से तो माता पिता ने उन्हें डरन घबराने लग रहे हैं कि कहते बालक कोरोना की चपेट में ना आ जाए। तो इसे लेकर छात्र और टीचर की सुरक्षा देखते हुए सरकार ने पुख्ता प्रबंध कराए से। छात्र रोटेशन के हिसाब से सिर्फ एक विषय से संबंधित अपने डाउट क्लियर कराने खातर स्कूल आ पावेंगे। तो उन्हें अभिभावकों का सहमति पत्र लेकर वह उड़े अपने स्कूल में पहुंचेंगे। शिक्षा विभाग ने स्कूल खुलने की गेलियां सारे टीचर्स का कोरोना टेस्ट भी अनिवार्य कर दिया है, जिसके तहत बहादुरगढ़ में टीचर्स का कोरोना टेस्ट कराया गया। बहादुरगढ़ के सरकारी स्कूल में करीब 100 टीचर्स का कोरोना टेस्ट कराया गया है। और यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं उन सभी का सैंपल कर रहे हैं। आरटीपीसीआर हो रहा है क्योंकि अभी गवर्नमेंट का नया डिसीजन आ गया है। 9th to 12th क्लासेस को अभी ये खोलने वाले हैं स्कूल्स को, तो इसके लिए सबसे पहले टीचर्स का सभी का कोविड टेस्ट किया जा रहा है और प्रिकॉशनरी मेजर के लिए। और आज लगभग हम 100 टीचर्स का टेस्ट करने वाले हैं। यहाँ टीचर और ज्ञात जो ड्यूटी जीरो टेस्ट में लगा रखी थी लगभग 40 कहने लिया अगर 27 टीचर की ड्यूटी। 27 में आज कोरोना जो करवाया है उन्होंने 15 आदमी का नाम था। तो रूटीन के बाद 4 दिन में होंगे तो 15-15 करके 60 हो जाएंगे सर। और टीचर जो है ना यहाँ से भी बैठे हुए हैं, जो बच्चे आ रहे हैं रोटेशन में कि भाई जो काउंसलिंग के लिए भाई किसी को कोई दिक्कत है तो उनसे पूछ कर जा रहे हैं। पर बच्चे बहुत कमा रहे हैं सर, बहुत ही कमा रहे हैं। सारे परिवार बड़े दुख में है कि वे मानते हैं अगर कोई दिक्कत हो तो सरकार कोई हमारा फ़ायदा नहीं कर पाएगी, हमें खुद इसको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हमने बच्चों को फार्म भरवाए हैं तो उन्होंने पूछा सर हम ये यस नो भर दें, मैं तुम्हारी मर्जी है। बोला सर अगर हमारे बच्चे कोरोना हो गया तो सरकार हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगी। आज तक इतनी खबर से